आदत से बाज नहीं आ रहा एहसान फरामोश तुर्की का असली चेहरा फिर बेनकाब हो गया है। भारत के एहसान को भूल गया है और ऐसे में पाक को हथियारों का जखीरा भेजा गया है। 6 एयरक्राफ्ट से पाक में हथियार भेजे गए हैं। मिसाइल और छोटे ड्रोन पाकिस्तान को भेजे गए हैं। 6C-130 कार्गो लड़ाकू विमान इस्लामाबाद पहुंचा है। धोखेबाज एर्दोगन भूल गए भूकंप में मदद का एहसान। भारत ने तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप के समय पाकिस्तान के इस दोस्त को मदद भेजी थी, जिसमें दवाओं के साथ राहत सामग्री भी थी। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी NDRF और भारतीय सेना की टीमों ने भूकंप प्रभावित देश में 24 घंटे काम किया था, लेकिन इस एहसान को भूल गया है। और बड़ी बात तो ये कि इरशाद जी जिस तरीके से बोल रहे हैं कि दहशतगर्दी फैला रहे हैं, अरे देखिए जनाब, आप दूसरों के ऊपर जिस तरीके से कह देते हैं कि अगर हम लोगों ने दिल्ली में आ गए तो बचोगे नहीं, हम लोग यहाँ आ गए तो बचोगे नहीं। अभी आप जो धमकियां यहाँ बैठकर दे रहे हैं ना, लड़ने के लिए आप लोगों के पास तो हथियार तक नहीं है, लड़ने के लिए आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है। दूसरे देशों से तो अभी आप सामान जुटाने में लगे हुए हैं और उसके बाद आप कहीं युद्ध के बारे में कुछ सोच पाएंगे, युद्ध की स्थिति में आ पाएंगे। आप ये सोचिए जरा हालात आपकी कैसे, और फिर बात करते हैं कि हम लोग दिल्ली में आकर ये कर देंगे वो कर देंगे। पहले हथियार इकट्ठे कर लीजिए, उसके बाद सोचिए दिल्ली का रूट अपनाने की। तो हालांकि यहाँ तक पहुंच पाना आप लोगों के लिए एक सपने जो ऐसा ही है जिस तरीके से अभी स्थिति पाकिस्तान में देखी जा रही है। आप बात पूरी अपनी कीजिएगा, लेकिन सही शब्दों का इस्तेमाल करके। पिंकी, मैं ये देखिए मैं कभी भी गलत शब्द इस्तेमाल नहीं करता हूँ, बड़े एहतराम के साथ बोलता हूँ आप लोगों के साथ। पड़ोसी आपके पड़ोसी हैं, खुदा करेगा कि ये हम हटा लेंगे बीच की दीवार और आएंगे हिंदुस्तान सारे फौज के साथ, बारात के साथ। आप बेफिक्र रहिए, थोड़े दिन रह गए। अभी पुराने युद्ध याद कर लीजिए, इससे पहले पुराने युद्ध याद कर लीजिए, उस वक्त पर क्या हुआ था। देवनाथ जी ने बखूबी आपको सब कुछ बता दिया, उसको जरा याद कर लीजिए। मैं सारे इनके भी जवाब दूंगा और आपका भी जवाब दूंगा। देखिए, ये हम बारात की तैयारी कर रहे हैं। जब शादी होती है ना किसी की, तो उसमें घोड़े भी, गन्स भी, सारी चीजें तैयार की जाती हैं। वो तैयारी कर रहे हैं, आप बेफिक्र मांग नहीं रहे हैं, किससे तैयारी कर रहे हैं बारात की, और बारात तैयार करके आएंगे हिंदुस्तान इंशाल्लाह बहुत जल्द। बेटा बाप के घर बारात लेकर नहीं आता है, बेटा बाप के घर बारात लेकर नहीं आता है इरशाद जी। नहीं बाप, सुन लीजिए ना पिंकी, हम बड़े हैं, एक दिन बड़े हैं, बाप बड़ा होता है, बेटा छोटा होता है। हम बड़े हैं, एक दिन बड़े हैं। हम 14 अगस्त को आजादी बनाते हैं, आप 15 अगस्त को बनाते हैं। याद रखिए, एक दिन बड़े हैं आपसे, बाप बड़ा होता है हमेशा। दूसरी बात यह है कि अभी देवनाथ जी कह रहे थे कि जी इन्हें टैग मिले, शर्ट्स में टैग मिले, पैंट में टैग मिले। देखें, हमारी गारमेंट्स पूरी दुनिया में जाती हैं, आपकी गारमेंट्स, आपका सामान पूरी दुनिया में जाता है। ये हम ट्रेड करते हैं लोगों के साथ। ऐसा नहीं है कि मेरी अगर शर्ट किसी ने मेड इन पाकिस्तान पहन करके हिंदुस्तान पहुंच गया तो वो दहशतगर्द नहीं है। मैंने चीजें बेचता हूं, आप चीजें बेचते हैं, पूरी दुनिया में जाती हैं। ये वाला इल्जाम आपका ठीक नहीं है। दूसरी, मेडिसिन की बात करें, मेडिसिन भी पूरी दुनिया से हमारे यहाँ आती है, आपकी तरफ से भी आती है, हमारी तरफ से भी जाती हैं, वो भी झूठा इल्जाम लगा रहे हैं आप। तीसरी बात, मैं आपसे हमेशा ये पूछता हूं कि क्या सिर्फ कश्मीर में ही दहशतगर्दी होती है? मैं बार बार एक सवाल आपसे 3 दिन से पूछ रहा हूं, क्यों दिल्ली में, मुंबई में, दूसरे इलाकों में, दूसरे शहरों में, दूसरे सूबों में ये काम नहीं होता जो मासूम कश्मीरियों के मुल्क में आप लोग करवाते हैं? इल्जाम पाकिस्तान पे लगाते हैं। चले जी, इरशाद जी, इसका जवाब आप दूंगी, इसका जवाब बहुत जल्दी से इसका जवाब दूंगी जो आप कह रहे हैं ना मासूम कश्मीरियों से। तो सुनिए, यहाँ पर जम्मू कश्मीर में पर्यटकों के आने का सिलसिला तेज हुआ, लोगों को कमाई मिली, अपने घर चलाने के लिए साधन वहां पर मिले और इसी के साथ उनकी जिंदगी अच्छी खूबसूरत चलने लगी। तो पाकिस्तान को दुख होने लगा और इसलिए पाकिस्तान ने सोचा टेररिस्ट को भेजा जाए यहाँ पर और सीधा पर्यटकों पर अटैक किया जाए, ताकि यहाँ पर टूरिस्ट जो आ रहे हैं वो खत्म हो जाए आना, और उसके बाद एक बार फिर से कुछ पैसे देकर पत्थरबाजी का सिलसिला हम लोग शुरू करवा सके। यह आपकी पूरी कोशिश थी जो नाकाम हो गई है, इसलिए अब आप लोग तिलमिला रहे हैं। फिलहाल हमारे सहयोगी न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं जावेद, अधिक जानकारी के लिए जावेद। तमाम बड़े अपडेट्स आप भी लगातार देख रहे हैं, दिल्ली की हलचल देख रहे हैं और बॉर्डर पर जो स्थिति बनी हुई है वो भी लगातार आप देख पा रहे हैं। ऐसे में तुर्की ने बड़ा कदम उठाया है, भारत का एहसान भूल गया है और साथ ही साथ जखीरा हथियारों का भेज दिया है पाकिस्तान की तरफ। एहसान फरामोश बन चुका है तुर्की भी, और ऐसे में अब कहीं कहीं से हथियार कभी मांग रहा है पाकिस्तान, तो कहीं कहीं से यहाँ पर पाकिस्तान गुहार लगाता भी नजर आ रहा है कि हमें बचा लीजिए, समझौते की बात करवा दीजिए। साथ ही इरशाद जी हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं पाकिस्तान से, जरा बताइएगा हालात।
की बात तो चलो चीन की बात समझ में आती है कि उसने PL-15 मिसाइलें जो है उसने पाकिस्तान को दिया, लेकिन साल 2023 में जब 6 फरवरी को जब भूकंप आया था सीरिया में और तुर्की में, तो भारत ही उन तमाम देशों में से एक इकलौता देश था जो कि तुर्की की मदद के लिए सबसे पहले आया था, जहां पर 7.5 की तीव्रता से जो पूरा भूकंप आया था उसमें जो है कम से कम 405 मिलियन के डॉलर्स के हिसाब से पूरा बर्बाद हुआ था टर्की। लेकिन भारत ने हर तरीके से मदद किया। लेकिन जिस तरीके से रविवार के दिन जो धोखेबाजी का, यानी कि यूँ कहें कि एक धोखेबाज तरीके से सब कुछ भूलने के बाद जिस तरीके से टर्की ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान में अपने C-130 हरकुलस विमान से, तकरीबन 6 ऐसे विमान हैं जिनसे गाइडेड मिसाइल, ड्रोन कैमरा और छोटे बड़े सोफिस्टिकेटेड आर्म्स जो है वो पाकिस्तान में पहुंचाया गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि टर्की का जो रुख है वो किस तरीके का भारत को लेकर है। भारत लगातार जो पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान हमेशा से भारत के हर मोड़ पर भारत को धोखा देता आया है, लेकिन जिस तरीके से बाकी देशों को लेकर भारत का जो एक मैत्रिकता है, जो एक दोस्ती का एक मददगार तौर पर जो पूरा एक मामला देखने को मिला, लेकिन ऐसे में अर्दगोन ने जिस तरीके से पाकिस्तान से हाथ मिलाने के बाद और जिस तरीके से पाकिस्तान को उसने 6C-130 हरकुलस विमान से तमाम वो शिपमेंट के जरिए वो हथियार भेजे, जिसमें अभी तक जानकारी मिली कि गाइडेड मिसाइल है, ड्रोन कैमरा, छोटे बड़े हथियार है, इसके अलावा कुछ और हाईटेक बम्स है, इसके अलावा और क्या क्या दिया ये अभी तक जानकारी नहीं, लेकिन ये सोर्सेज के हवाले से खबर है। लेकिन ये अपने में एक धोखेबाजी है, क्योंकि देखिए जब जो टर्की है जो पूरी तरीके से एक तरह से बर्बाद हो गया था, आर्थिक तौर पर कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मार्केट में नीचे की तरफ डाउनफॉल पे आ गया था, तब भारत उसके लिए मदद के लिए आगे आया था और भारत ने हर तरीके से टर्की की मदद की। लेकिन इस तरीके से जो टर्की ने धोखेबाजी की है भारत के साथ, ये कहीं ना कहीं धोखेबाजी इसलिए हुआ कि क्योंकि जिस तरह से कश्मीर के पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी हमले में 26 बेकसूर भारतीय मारे गए, उसमें उसके बाद जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच एक तनाव की स्थिति जहां पैदा हो गई, ऐसे में किसी दूसरे देश जो कि जिसको भारत ने हर वक्त मदद किया, हर वक्त खड़ा रहा और वो इस तरीके से हथियार सप्लाई करता, तो अपने में कहीं ना कहीं ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि अर्दगोन का या टर्की का क्या रुख है भारत को लेकर। लेकिन फिलहाल इससे कोई भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सिर्फ चीन के PL-15 मिसाइल दे देने से और 6 C-130 जो विमान है जिसमें सोफिस्टिकेटेड हथियार, गाइडेड मिसाइल, इसके अलावा ड्रोन कैमरा, TB2 ड्रोन कैमरा, इसके अलावा बाकी जो हाईली बॉम्ब है जो क्यूपेटेड है, उसको अगर दे देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिलहाल ये इससे रुख साफ होता है कि पाकिस्तान की क्या मंशा है, उसके अलावा चीन की क्या मंशा। चीन की तो पहले से ही देखते आ रहे हैं हम लोग बॉर्डर्स पे जिस तरीके से चीन का रुख साफ है भारत के लिए, लेकिन टर्की को देख के कहीं ना कहीं एक रुख साफ हो गया कि किस तरीके से धोखेबाजी जो वो सामने आई है। जी पिंकी। बिल्कुल जाहिर सी बात है, यहाँ पर ये सिलसिला भी अब अच्छे से देखा जाएगा जैसे जैसे यहाँ पर अब इंतकाम की घड़ी नज़दीक आएगी और सभी के असली चेहरे भी सामने आएंगे। इरशाद जी, बखूबी आपने सुना है, हमारे सहयोगी को भी अब अपनी बात जल्दी से पूरी कीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए आप लोग अभी दिखा